ज़िंदगी के वो कड़वे सच जो आप जानते तो हैं बट आप मानते नहीं हैं। आप भूल जाते हैं या फिर आप ध्यान नहीं देते हैं। आपके आसपास ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनसे आप बहुत एक्सपीरियंस ले सकते हैं बट आप लेते नहीं हैं। जब तक आपको खुद किसी चीज़ से ठोकर नहीं मिलती है ना, जब तक आप खुद किसी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, आप उस चीज़ को नहीं फील कर पाते हैं। जब आपको ठोकर लगती है तब आप उस चीज़ को समझ पाते हैं, तब आपको पछतावा होता है, तब आपके इमोशंस के थ्रू ये चीज़ें बाहर निकलती हैं। अगर हम अपने आसपास के लोगों से उनके एक्सपीरियंस से ही सीख ले लेना तो हम ठोकर खाने से बच सकते हैं। हेलो, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। अगर आप इस लायक हैं कि आप अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी कुछ कर सकते हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं मनी वाइज या हेल्थ वाइज या फिर स्टेटस वाइज, तो ऐसे में लोग आपके आसपास भटकते रहेंगे। लोग आपके टच में रहना चाहेंगे, आपसे दोस्ती रखेंगे। बट अगर इनमें से आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो लोग आपसे मिलने से भी कतराएंगे। ज़्यादा ज़रूरी है आपका फ़िट रहना। अगर आप फिट नहीं हैं और आपके पास थोड़े पैसे भी हैं ना, तो वो पैसे कब तक चलेंगे। आप धीरे धीरे करके ना लोगों के लिए परेशानी बन जाते हैं, आप बोझ बनने लग जाते हैं। चाहे आपका कोई कितना ही करीबी हो, चाहे आपका उससे कितना ही ख़ास रिश्ता क्यों ना हो, बट फिर भी आप उसके लिए ना परेशानी ही बनने लगते हैं। अगर आप फिट हैं और आपके पास थोड़े पैसे भी हैं ना, तब भी सही है, तब भी लोग आपके टच में रहना चाहेंगे। इस रियलिटी को समझिए और अपना ध्यान रखिए, अपने आप को सिक्योर रखिए, अपने पैसों का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने मन अपने माइंड का ध्यान रखिए, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपको स्टेटस दिलाता है, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको वैल्यू और रिस्पेक्ट दिलाता है। इसी से आप लोगों के बीच में सरवाइव कर पाते हैं और अपनी एक खुशहाल ज़िंदगी जी पाते हैं। अपनों से ज़्यादा गैरों पर यकीन करते हैं ना, तो आपका अपनों से दूरियां बढ़ने लगती हैं और कई बार तो आप अपनों की नज़रों में गिरने भी लग जाते हैं। दूसरे लोग आपके लिए जो भी करेंगे ना, वो एक आध बार ही करेंगे, हमेशा नहीं करेंगे। इंसानियत के नाते या फॉर्मेलिटी के नाते या फिर दोस्ती के नाते करेंगे, बट हर बार नहीं करेंगे। अगर आपका अपना भी कोई आपके लिए कुछ करता है ना और उस चीज़ को जता देता है, तो वो भी आपका अपना नहीं है। एक दो बार हिंट ही काफ़ी होता है। हो सकता है वो इंसान आपसे न जताए बट किसी और से उस चीज़ को ज़रूर कह देगा और ये चीज़ आपको बाद में पता चलती भी है। इसलिए हमेशा ये कोशिश रखिए कि आपको दूसरों से हेल्प कम से कम लेनी पड़े, खुद सारी चीज़ों को मैनेज कर सकें। इससे आप स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, इंडिपेंडेंट फील करते हैं, आपको एक अलग तरीके की खुशी मिलती है इससे। हर कोई आपका अपना नहीं है, इसलिए हर किसी को अपना समझने की गलती मत करिए। लोग आपके साथ अच्छे इसलिए हैं ना, क्योंकि अभी तक आप भी उनके लिए अच्छे थे, अभी तक आप भी अच्छे बने हैं। जहाँ आपने उनके मन के कुछ खिलाफ किया ना, जहाँ आप उनके अगेंस्ट कुछ भी करते हैं, उनकी सोच आपको लेकर बदलने लगती है। या फिर उनका फ़ायदा अगर आपसे होना बंद होने लगता है ना, तो उनकी सोच और उनका बिहेवियर दोनों ही डिफरेंट होने लग जाता है। ये सोच हमेशा पॉजिटिव नहीं होती है पैसों को लेकर ना, उनके पास पैसा ज़्यादा देर तक टिकता भी नहीं है। ऐसे लोग अपनी लाइफ में कभी रिच नहीं हो सकते हैं जो पैसों को लेकर नेगेटिव सोच रखते हैं, जो पैसों को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, जिनका ये मानना है कि पैसों से ही रिश्तों में दरार आती है, जो ये समझते हैं पैसों की वजह से ही लोगों की नीयत खराब होती है, जो ये सोचते हैं कि पैसा हाथ का मैल है। ऐसे लोग कभी भी रिच हो ही नहीं सकते हैं। ऐसे लोगों की लाइफ में ना पैसों को लेकर स्ट्रगल हमेशा बना रहता है। हम किसी चीज़ के लिए जैसा सोचते हैं ना, वो चीज़ हमारे लिए वैसी ही बन जाती है। अगर हम उस चीज़ के लिए पॉजिटिव नहीं सोचते हैं ना, तो वो चीज़ हमें कभी फ़ायदा दे ही नहीं पाती है। इसलिए पैसों को लेकर अपनी सोच हमेशा पॉजिटिव रखिए, क्योंकि यही है ना जो आपको रिस्पेक्ट और वैल्यू दिलाता है और काफ़ी हद तक खुशी। आपका स्मार्ट दिखना आपके खूबसूरत या हैंडसम दिखने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही आपको ना अट्रैक्टिव बनाता है। अगर कोई दिखने में बहुत अच्छा है बट वो स्मार्ट नहीं है, तो ऐसे में ज़्यादा दिन तक लोग उससे अट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं और उसकी वैल्यू हमेशा नहीं रहेगी। बट अगर कोई स्मार्ट है ना, तो हमेशा वो लोगों को अपनी ओर ना अट्रैक्ट करता रहेगा। आपको अट्रैक्टिव बनाती है आपकी पॉजिटिव सोच।
तो हमेशा ही पॉजिटिव सोच रखिए और स्मार्टली वर्क करिए। हमें अपनी लाइफ को बेहतर खुद ही बनाना होता है। लोग सिर्फ आपको सपोर्ट करेंगे, आपको गाइड कर सकते हैं, बट हमेशा नहीं। इसलिए अपनी ज़िंदगी की जो कमान है ना, उसे अपने हाथ में संभालिए। हमेशा लोगों पर डिपेंडेंट रहना ना छोड़ दीजिए। आपकी लाइफ है और उसे आपको बेहतर बनाना है, उसे सही तरीके से आपको रखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। लोगों से उम्मीदें लगाना भी ना छोड़िए, क्योंकि हर किसी की अपनी लाइफ है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। चाहे कोई आपका कितना ही अपना हो, कितना ही करीबी हो, बट फिर भी आपको हर किसी के ऊपर ना अंधा यकीन नहीं करना है, क्योंकि जब आप किसी के ऊपर ज़्यादा यकीन करने लगते हैं ना, तो वहीं पर चीटिंग होती है। आपकी नीयत सही है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे की भी हो। कब कहाँ कौन बदल जाए ना, नहीं पता होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों पर यकीन करना ही छोड़ दें। आपको यकीन तो करना है, बट अंधा यकीन नहीं करना है। लोग पहले आपका विश्वास ही जीतते हैं, उसके बाद ही आपको चीट करते हैं। इसलिए आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है, स्मार्ट बन के रहना है। कुछ लोग हैं जो अपने टाइम को बहुत वेस्ट करते हैं, अपने टाइम की वैल्यू नहीं करते हैं, और बाद में इस चीज़ का उन्हें रिग्रेट भी होता है। जब जागो तब सवेरा वाली जो बात है ना, ये हमेशा हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती है। जब जागना था तब नहीं जगे, अगर तब जगते तो हालात कुछ और होते। अपने आप को समझाने के लिए या फिर पॉजिटिव सोच रखने के लिए तो ठीक है, बट अगर आप अपने टाइम की वैल्यू नहीं करते हैं ना, तो आपकी भी वैल्यू नहीं रह जाती। आप चाहे कितने भी अच्छे हों, बट सबके लिए अच्छे नहीं हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आप बहुत अच्छे होंगे और कुछ लोगों के लिए आप बहुत बुरे भी होंगे, कुछ लोगों के लिए एवरेज। इसलिए अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को और अपने एफर्ट्स को ना इस चीज़ में मत लगाइए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। खुद पर ध्यान दीजिए, खुद पर वर्क करिए। लोगों की सोच तो बदलती रहती है। लोग अपने ही अकॉर्डिंग ना अपने स्टेटमेंट को चेंज करते रहते हैं। लोगों पर मत जाइए। आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, बट आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस चीज़ में अपने आप को बिल्कुल वेस्ट मत करिए। अपने को खुश करिए और अच्छी सोच रखिए। यही चीज़ें आपको अपनी लाइफ में अच्छा फील कराएगी और खुशी भी देगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में।